बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेस्पेक्टेबल डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज एक नए टॉपिक के साथ हाज़िर है। आज का जो टॉपिक है उसी सीरीज़ की जो है यानी नेक्स्ट पार्ट है। यानी एक हमने नई सीरीज़ शुरू की थी और वो नई सीरीज़ नरेशन की थी। तो पहला लेक्चर यानी पार्ट 1 जो हुआ था वो बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ नरेशन के बारे में था, और दूसरा पार्ट जो हुआ था वो फिर बेसिक रूल्स ऑफ नरेशन था, पार्ट 2। और कल हमने लेक्चर किया था पार्ट 3 यानी बेसिक रूल्स ऑफ या नरेशन ऑफ यानी असर्टिव ऑब्लिक डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस के असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस कैसे यानी मतलब है नरेशन में चेंज हो सकते हैं। तो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले। जो सब्सक्राइबर है वो बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंच सके। और जो सब्सक्राइबर है वो यानी ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को और चैनल को लाइक किया करे और शेयर किया करे ताकि बहुत सारे लोग इससे मुस्तफ़ीद हो सके। तो आज के टॉपिक की जानिब जाते हैं। आज का टॉपिक जो हमारा है यानी वही पार्ट 4 है। यानी पार्ट 3 कल हुआ था और उसमें सिर्फ डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंसेस थे। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो उसी सीरीज़ को आगे ले जाती हुई यानी पार्ट 4 होगा। और पार्ट 4 में क्या चीज़ होगा यानी वो इंट्रागेटिव सेंटेंस का तरीक़ाकार होगा, यानी नरेशन ऑफ इंट्रागेटिव सेंटेंस होगा या सेंटेंसेस होंगे। जैसा कि आप लोग को पता है और आप लोगों ने कल के लेक्चर में देखा भी था, यानी टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, इस पे हमने अलहदा लेक्चर भी किए थे। लेक्चर नंबर 24 में इसकी काफ़ी डिटेल मौजूद है कि सेंटेंस की स्ट्रक्चर या पर्पस बेस्ड टाइप्स कितने हैं या मीनिंग बेस्ड सेंटेंसेस कितने हैं। तो पर्पस बेस्ड सेंटेंसेस में कल मैंने बताया था और आज आप लोग स्क्रीन पे भी देख रहे हैं कि उसकी 5 टाइप्स हमने बताए थे। और 5 टाइप्स में सबसे पहले डिक्लेरेटिव था या असर्टिव था, वो कल हो चुका है। तो आज उसके सेकंड यानी लेवल पे इंट्रागेटिव है या सवालिया सेंटेंस है। तो आज हम जो है नरेशन ऑफ इंट्रागेटिव सेंटेंसेस पढ़ेंगे। अगर इसी पार्ट को जो है मोस्ट कंफ्यूजिंग पार्ट ऑफ नरेशन कहा जाए तो बेजान ना होगा, लेकिन जिस एंगल से और जिस यूनिक स्टाइल से और जिस प्रैग्मेटिक अप्रोच से हमने उसको अपनाने की कोशिश की है, इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये आप लोगों के कंफर्ट जोन में आएगा। आप लोग स्टे कनेक्टेड रहे उसके साथ, चैनल के साथ, और A to Z फुल वीडियो देखें और पेन और रजिस्टर ले लें। एक एक चीज़ रूल अपने साथ एक दफ़ा जो है ज़हन नशीन कर ले, नोट कर ले, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ काफ़ी सूदमंद और काफ़ी जो है बेनिफिशियल रहेगा। और इसकी जो कंसेप्ट है वो हमेशा के लिए आप लोग के माइंड में या आप लोग के यानी मेमोरी में फॉरएवर के लिए सेटल डाउन होगी। तो आज के टॉपिक में जो बेसिक चीज़ें हैं यानी वो क्या है, नरेशन ऑफ इंट्रागेटिव सेंटेंसेस। यानी नरेशन ऑफ इंट्रागेटिव सेंटेंसेस क्या है, आप लोग लेक्चर नंबर यानी 24 या 24 को भी आप लोग देख सकते हैं। लेकिन उसके लिए यानी सबसे पहले आप लोग यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हैं, सबसे पहले ये इंट्रागेटिव सेंटेंस के यानी जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे मुलाजा कर रहे हैं उसकी उर्दू कॉन्सेप्ट पहले देख लें। यानी उर्दू कॉन्सेप्ट ऑफ इंट्रागेटिव सेंटेंसेस इन द फॉर्म ऑफ नरेशन या नरेशन ऑफ इंट्रागेटिव सेंटेंसेस, उसकी उर्दू कॉन्सेप्ट देख लें कि क्या क्या चीज़ें होती है। तो अमूमन आप लोग यानी उर्दू में सवालिया फ़िक्रे 2 किस्म के होते हैं, जैसा कि स्क्रीन पे देख रहे हैं। ऐसे फ़िक्रे जो WH से शुरू होते हैं, यानी ऐसे फ़िक्रे जो WH से मुराद हु से शुरू हो, व्हाट से शुरू हो, व्हेन से शुरू हो, या जो है यानी व्हाट से शुरू हो। ये WH वाले जो फ़िक्रे होते हैं इन सवालों के जवाब जो है पूरे दिए जाते हैं। यानी जब भी ये कॉन्सेप्ट है यानी वन की वन कॉन्सेप्ट यहाँ पे नोट कर लें। यानी अमूमन आप लोगों ने देख लिए कि सवालिया फ़िक्रे 2 किस्म के होते हैं, एक WH वाले और दूसरे एक्सिलरी वर्ब वाले या हेल्पिंग वर्ब वाले। एक्सिलरी वर्ब यानी हेल्प यानी एक्सिलरी वर्ब्स और हेल्पिंग वर्ब्स जो है वो क्या होते हैं,
और फिर WH वाले क्या होते हैं? तो सबसे पहले ऐसे फिक्रे जो WH यानी हु, व्हाट, व्हेन वगैरह से शुरू होते हैं, इन सवालों के जवाब पूरे दिए जाते हैं। मसलन जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, यानी क्वेश्चन उन्होंने किया है हाउ आर यू, यानी आप कैसे हैं, और उसके बाद साइन ऑफ इंटरोगेशन लगा दी गई है। तो उसका आंसर क्या होगा? आई एम क्वाइट राइट, यानी मैं बिल्कुल सही हूँ, सही सलामत हूँ। अब यहाँ पे देख रहे हैं जैसा कि ऊपर हमने उर्दू में बता दिया कि इन सवालों के जवाबात पूरे दिए जाते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि इस सवाल का जवाब कि आप कैसे हैं, उसका जवाब आप अमूमन इस तरह देते हैं कि मैं बिल्कुल सही हूँ। तो इसका मतलब ये है कि WH से शुरू होने वाला फिक्रा जब से जैसा कि हाउ है, तो हाउ वही WH के कैटेगरीज में आता है, तो इसका जवाब भी पूरा दिया जाता है जैसा कि हमने इधर दे दिया। और ऐसे फिक्रे जो इमदादी वर्ब या जिसको एक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं, या जिसको हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, या जिसको इज, वाज या डू, डिड या कैन, कुड या विल, वुड या शेल, शुड वगैरह से शुरू होते हैं, इन सवालों का पूरा जवाब यानी अगर आप यानी ना भी दे तो भी ठीक है, अगर दे यानी उसका जवाब पूरा भी दे तो फिर भी उसकी कोई ममानियत नहीं है। लेकिन अगर आप लोग सिर्फ यस या नो कह दे फिर भी उसका जवाब जो है यानी कंप्लीट है। लेकिन अगर आप उसके साथ पूरा जवाब लिखते हैं सेंटेंस के कंप्लीशन की खातिर तो वो सोने फिर सुहागा हो जाता है। अगरचे हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले जितने भी नरेशन यानी नैरेटिव फॉर्म के फिक्रे होते हैं, खासकर इंट्रागेटिव सेंटेंस, उसका यानी इस तरह तरीक़ाकार होता है जैसा कि स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं। आर यू अ स्टूडेंट, यानी क्या आप जो है एक तालिब इल्म है, तो आप लोग कह सकते हैं यस, तो यस पे आपका जवाब जो है कंप्लीट हो गया। तो हेल्पिंग वर्ब वाले जुमलों का जवाब जो है यानी यस या नो में दिया जाता है। अगर आप स्टूडेंट है तो यस कह लेंगे, अगर आप स्टूडेंट नहीं है तो नो कह लेंगे। लेकिन अगर उसके साथ यस आई एम, तो आई एम से मुराद यानी आई एम स्टूडेंट, तो ये अगर आप आई एम स्टूडेंट कह ले तो ये सोने पे सुहागा बन जाता है। लेकिन अगर आप यस या नो में इस बात को टरखा लें तो तब भी जो है ये जवाब सही होता है। यानी ये इससे यानी इस पूरे स्क्रीन से आप लोग दो चीज़ें सीख लें, दो कंसेप्ट यहाँ पे पाए जाते हैं कि सवालिया की उर्दू में पहचान सिर्फ दो किस्म के फ़िक्रों से होती है। एक WH वाले फ़िक्रे होते हैं जिसका जवाब पूरा देना पड़ता है, और एक हेल्पिंग वर्ब वाले जुमले होते हैं जिसका जवाब जो है यानी आप लोग यस या नो में दे सकते हैं। लेकिन अगर उसका फुल जवाब भी दे दे तो वो फिर सोने पे सुहागा बन जाता है। इसी कंसेप्ट को जो सवालिया फ़िक्रे के दो अकसाम के, इसका इंग्लिश में यानी उसकी पहचान क्या होगी, इंग्लिश में कैसे आप लोग उसको वो करेंगे, तो इंग्लिश में ये क्या तरीक़ाकार उसको इंग्लिश में भी देखें। यानी सम स्टूडेंट जो है उर्दू में इतनी रिकग्निशन ये उसकी जो है इतनी कमांड नहीं होती, तो इंग्लिश में भी देख ले वो क्या होगा। यानी कंसेप्ट ऑफ डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ इंट्रागेटिव सेंटेंसेस इन द इंग्लिश, यानी इंग्लिश में आप लोग देखें, यानी यही चीज़ मैं उधर ही बयान करता हूँ इंग्लिश में, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं। इंट्रागेटिव सेंटेंसेस दैट कैन बी आंसर्ड इन यस ऑब्लिक नो start with the auxiliary verb in is, am, are, do, does, has, have, will have, can, could, may, might, यानी शुड और वुड। ये एक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब से जो भी फिक्रे होते हैं वो कहते हैं यस या नो में उसका जवाब दें, जैसा कि ऊपर हम आप लोग को समझा चुके हैं। इसी तरह इसके साथ ही एंड इंट्रागेटिव सेंटेंसेस और वो सवालिया फिक्रे दैट कैन नॉट बी आंसर्ड इन सिंपल यस ऑब्लिक नो, यानी जिसका यानी यस ऑब्लिक नो में जवाब नहीं दिया जाता, ये कौन से फिक्रे फिर होते हैं? स्टार्ट विद, यानी ये शुरू होते हैं WH फैमिली वर्ड्स, यानी WH ख़ानदान वाले अल्फाज से। फॉर एग्जाम्पल व्हाट, वाई, वेयर, व्हेन, हाउ, हु और होम से शुरू होते हैं। तो इनका जवाब जो है आप लोग यस और नो में नहीं दे सकते बल्कि कंप्लीट आंसर देंगे, तब जाके वो उसकी जो है यानी सेंटेंस की स्ट्रक्चर जो है कंप्लीट होगी। अब ये तो सिंपली इंट्रोडक्शन था टू आइडेंटिफाई देम, टू रिकग्नाइज देम, ताकि आप लोग को इंट्रागेटिव नरेशन चाहे उर्दू में हो या इंग्लिश में हो उसकी पहचान या तरीक़ेकार आप लोग को समझ आ जाए। अब यही चीज़ नरेशन ऑफ इंट्रागेटिव सेंटेंसेस यानी इसकी जो है यानी जो हम पार्ट 4 पढ़ रहे हैं हमारे लेक्चर्स का, यानी पार्ट 4 स्पेशली हमारे नरेशन पार्ट का। तो अब यहाँ पे आप लोगों को यानी नेक्स्ट पार्ट में जैसा कि स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं
यानी यहाँ पे उनके तरीक़ेकार की इन सवालिया फ़िक्रों में फिर क्या क्या तब्दीलियाँ करनी पड़ती है और कौन कौन से तरीक़ेकार होते हैं, यानी मेथड्स, यानी व्हाट आर द मेथड्स टू कन्वर्ट द इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। अब या व्हाट आर द रूल्स या व्हाट आर द प्रोसीजर या हाउ टू मेक द नरेशन ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस इन द इंग्लिश, यानी कैसे हम उसको यानी नरेशन उसकी बनाएंगे, स्पेशली द इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की। तो जैसा कि स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं, सवालिया फ़िक्रे को इनडायरेक्ट स्पीच में तब्दील करते वक्त मंदरजा झेल या स्क्रीन पे मुलाहिजा किए गए यानी तब्दीलियाँ करनी पड़ती है। यानी सबसे पहले आप लोग जहन में रखें और वो क्या चीज़ है, यानी 5 बेसिक तब्दीलियाँ करनी पड़ती है। कौन कौन से, यानी नंबर 1 तब्दीली ये देख लें कि सवालिया फ़िक्रे के यानी जब भी सवालिया फ़िक्रा होता है उसके पीछे जो है यानी साइन ऑफ इंटरोगेशन होता है, और साइन ऑफ इंटरोगेशन स्पेशली कहाँ पे मौजूद होता है, यानी रिपोर्टेड स्पीच में, यानी कामास के अंदर मौजूद होता है। तो और कामा के बाहर जो है, यानी अगर यहाँ पे यानी क्या चीज़, यानी अगर रिपोर्टेड स्पीच में सवालिया निशान मौजूद है तो ये आप लोग समझ लें कि ये सवालिया फ़िक्रे हैं। अब सवालिया फ़िक्रों को फिर तब्दील करने के लिए आप लोग जहन में फ़ौरन ये 5 तब्दीलियाँ ले आएँ कि कौन कौन से 5 तब्दीलियाँ हमने नरेशन में करनी है। पहले ये रूल्स अपने, ये कायदा, ये कंसेप्ट, ये चीज़ अपने सामने रखें और तब जाके जो है, इस तरह मैथमेटिक्स में आप कोई फार्मूला सीख लेते हैं और फिर आंखें बंद करके फुल एक्सरसाइज जो है आंख झपकने में जो है ख़त्म कर जाते हैं। इसी तरह ये लिंग्विस्टिक में भी, लैंग्वेज की रिकग्निशन में भी कुछ ऐसे रूल्स रेगुलेशंस होते हैं जिसको आप लोग जो है सामने रखते हैं और उसी ही के मुताबिक चलना पड़ता है। तो यहाँ पे सवालिया फ़िक्रों को तब्दील करने के लिए यानी 5 बेसिक चेंजेस करवाने पड़ते हैं। यानी हाउ टू मेक द नरेशन ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस इन द इंग्लिश, उसके लिए यानी आप लोग को 5 तब्दीलियाँ करनी पड़ती है। वो क्या होगी, नंबर 1 यानी सवालिया फ़िक्रों के यानी कामा से बाहर वाले पोर्शन में सेट 2 को, अगर सेट 2 इस्तेमाल हो चुका है, क्योंकि आप लोग समझते हैं पहले पार्ट 3 में हम आप लोग को बता चुके हैं कि सारी तब्दीलियाँ पास्ट टेंस के साथ शुरू हो जाती है, फ्यूचर और प्रेजेंट टेंस के फ़िक्रों में कोई चेंजेस नहीं होते सिवाय मुताल्लिका तब्दीलियों के या कंसर्न चेंजेस के। लिहाजा नंबर 1 तब्दीली क्या है, नंबर 1 चेंज क्या है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में जब भी नरेशन में आप लोग करते हैं, तो सेट 2 अगर कामास के बाहर लिखा हुआ है तो उसको आप लोग आस्क्ड सेकंड फॉर्म में या इंक्वायर्ड या वंडर या वांटेड टू नो में तब्दील कर सकते हैं। यानी कोई भी वर्ड आप लोग इसमें से लिख सकते हैं, आस्क भी लिख सकते हैं, इंक्वायर भी लिख सकते हैं, वंडर्ड भी लिख सकते हैं और वांटेड टू नो भी लिख सकते हैं। तो ये सवालिया फ़िक्रों के लिए इसमें कोई ममानियत नहीं है कि WS से है या जो है यानी हेल्पिंग वर्ब से हैं, लेकिन आप लोग को सेट 2 को आस्क में या इस चीज़ों में ये 4 अल्फाज मैंने सिनोनिम्स के तौर पे बता दिए, जो भी आपको एप्टेबल है वही चुन ले। अमूमन आस्क्ड को लोग पसंद करते हैं। इसी तरह इसी फ़िक्रों में सबसे बड़ी बात यह है कि सवालिया फ़िक्रों को यानी नरेशन में या इनडायरेक्ट स्पीच में तब्दील करने के लिए दैट का इजाफा या इस्तेमाल नहीं होता। यहाँ पर दैट का इस्तेमाल यानी ख़त्म हो जाता है, दैट जो है यहाँ पर जो है नहीं इस्तेमाल होता, यहाँ पर दैट की कोई ज़रूरत नहीं रह जाती। इसी वजह से ये बड़ी तब्दीली है, बड़ा कंसेप्ट है, जहन में रखे। इसी तरह थर्ड मेन चेंज जो है जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की नरेशन में है, WH वाले फ़िक्रों में WH वाला लफ्ज़ उसी तरह ही रिटेन मेंटेन रहता है, वो चेंज नहीं होता। यानी मतलब है रिपोर्टेड स्पीच में अगर WH वाला वर्ड है यानी हु है, वट है या वाई है, व्हेन है, तो वो उसी तरह ही यानी WH वाला वर्ड रहेगा, वो तब्दील नहीं होगा। वो तब्दीली सिर्फ उसकी वॉइसेस में होती है, इधर उसी तरह ही वर्ड मेंटेन रहता है। इसी तरह 4 नंबर में इमदादी वर्ब से शुरू होने वाले फ़िक्रों में इमदादी वर्ब को हटाकर यानी इसको आप लोग देख ले, यानी इमदादी वर्ब से शुरू होने वाले फ़िक्रों में इमदादी वर्ब को हटाकर वेदर आब्लिग इफ़ का इस्तेमाल होता है। यानी ये जब भी फ़िक्रे हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं तो उस हेल्पिंग वर्ब को हटाया जाता है, WH को हटाया नहीं जाता, हेल्पिंग वर्ब को हटाया जाता है और उसके बदले में फ़िक्रे के अंदर आप लोग वेदर आया लिखेंगे या इफ़ अगर लिखेंगे, यानी जो भी वर्ड वहाँ पे सूटेबल रहेगा वो आप लोग यूज़ करेंगे।
इसी तरह फ़िक्रे की यानी पांचवी तब्दीली, फ़िक्रे की सवालिया शक्ल जो है ख़त्म करके सादा बनाया जाता है, यानी साइन ऑफ इंटरोगेशन ख़त्म करके उस सवालिया फ़िक्रे को यानी ख़त्म करके उसके पीछे पीरियड लगाते हैं या फुल स्टॉप लगाते हैं और वो यानी सेंटेंस जो है यानी इसी तरह कन्वर्ट हो जाते हैं। ये चंद जो है रूल्स थे, 5 बेसिक रूल्स थे या 5 बड़ी तब्दीलियाँ थी जो इंट्रागेटिव नरेशन या इंट्रागेटिव सेंटेंसेस इन द फॉर्म ऑफ नरेशन या हाउ टू मेक द नरेशन ऑफ इंट्रागेटिव सेंटेंसेस इन द इंग्लिश लैंग्वेज, ये चीज़ें वहाँ पे करनी पड़ती है। अब आप लोग जो है दोबारा स्क्रीन की तरफ आ जाएं। प्रैक्टिकल यूजेज या एक्सरसाइज बेस्ड एक्टिविटी विद द एग्जाम्पल आप लोग को समझाते हैं। एक एक वर्ड में समझाता हूँ कि क्या क्या तब्दीलियाँ करनी पड़ती है। बहुत ही आसान है, बहुत ही जो है कंसेप्ट इसमें मौजूद है। तो आप लोग सबसे पहले स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं यानी नंबर 1 फिक्रे को या सेंटेंस नंबर 1 को, ही सेड टू मी व्हाट इज योर नेम। अब यहाँ पे यानी जैसा कि उस रूल्स में मैंने बताया हुआ था, स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं व्हाट इज योर नेम, तो पीछे जो है साइन ऑफ इंटरोगेशन लगाया हुआ है, तो फौरन हमें पता चलता है कि ये सवालिया फिक्रा है। और सवालिया फिक्रे को हम तब्दील करने के लिए पहले तब्दीली क्या करनी पड़ती है, यानी यही सवालिया फिक्रे को जहन में लाते हुए कौन कौन से तब्दीलियाँ करनी पड़ती है, आप लोग पेन और रजिस्टर ले लें। इसी फिक्रे को ही सेड टू मी व्हाट इज़ योर नेम, यानी ये इन्वर्टेड कामास के अंदर बंद है, तो ये कौन सी तब्दीलियाँ करनी पड़ती है जहन में रखें। नंबर 1 सेड टू है यानी पास्ट टेंस है, ये सेड टू उस रूल्स के मुताबिक आस्क में तब्दील हो जाएगा। और नंबर 2 दैट का इस्तेमाल इस फिक्रे में नहीं रहेगा। नंबर 3 यानी WH वाला वर्ड जो है यहाँ पे वट है, तो वट उसी तरह रिटेन और मेंटेन रहेगा, बरकरार रहेगा, वो अपनी जगह पे पोजीशन यानी संभाल के रहेगा, अपने यानी मोर्चे से यानी नीचे नहीं उतरेगा। और इसी तरह क्वेश्चन टेक जो है यानी जो नेम के पीछे साइन ऑफ इंटरोगेशन लगा दी गई है वो मुकम्मल तौर पे ख़त्म करके उसके पीछे यानी फुल स्टॉप या जिसको पीरियड भी कहते हैं वो पीरियड लगा दिया जाएगा। और ये तो हो गए यानी 4 बड़ी तब्दीलियाँ। इसके बाद यानी बाकी उसूल जो है उसी तरह तब्दील होंगे, यानी सन बटा 123 भी यहाँ पे इस्तेमाल होगा, यानी जैसा कि आप लोग पार्ट 3 में पढ़ चुके हैं। और इसी तरह टेंसेस चेंजेस भी उसी तरह होंगे और इसी तरह सर्टन वर्ड के चेंजेस भी उसी तरह होंगे। यानी ये सारे 7 चेंजेस है या 7 बेसिक जो है चीज़ें हैं जो एक सेंटेंस पे हम अप्लाई कर रहे हैं, 7 बड़े फार्मूले हैं जो हम अप्लाई कर रहे हैं। और इसी तरह आप लोग को बहुत ही आसानी रहेगी। यानी ही सेड टू मी, ये ही आस्क्ड मी में तब्दील हो जाएगा। अब व्हाट जो है उसी तरह ही रहेगा और व्हाट के बाद जो है यानी क्या हो जाएगा, यहाँ पे इन्वर्टेड कामास के अंदर यानी रिपोर्टेड स्पीच में यूआर है, तो यूआर आप लोग को पता है सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, तो वो सन बटा 123 फार्मूले में ओ के नीचे टू लिखा हुआ है, यानी जब सेकंड पर्सन प्रोनाउन हो तो वो ऑब्जेक्ट के मुताबिक तब्दील होता है और ऑब्जेक्ट कामा के बाहर मी है तो वो यूआर जो है और मी आपस में तब्दील हो जाएंगे माई में, और नेम जो है उसी तरह ही रहेगा। और चूंकि बाहर पास्ट टेंस है या पास्ट इंडेफिनिट टेंस है और अंदर जो है यानी प्रेजेंट टेंस है, तो वही प्रेजेंट टेंस पास्ट में तब्दील हो जाएगा और फिक्रा फिर इसी तरह बन जाएगा, ही आस्क्ड मी व्हाट माय नेम वाज। अब यहाँ पे फुल स्टॉप आप लगा लेंगे, यानी यहाँ पे और चीज़ें तब्दील नहीं करेंगे, यानी फुल स्टॉप यानी साइन ऑफ इंटरोगेशन जो है उसी तरह ख़त्म हो जाएगी, यानी ही आस्क्ड मी व्हाट माय नेम वाज। लेकिन उसके बाद जो है यानी साइन ऑफ इंटरोगेशन भी नहीं होगा, दैट भी नहीं रहेगा, WH अपनी हालत में रहेगा, सेड टू जो है आस्क में तब्दील हो जाएगा और बाकी ये सन बटा 123 में यानी जो सेकंड पर्सन प्रोनाउन में यूआर जो है माई में चेंज हो जाएगा और बाकी तब्दीलियाँ उसी तरह ही रहेगी जिस तरह अमूमन यानी असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस में हमने की है। इसी तरह इस प्रैक्टिकल यूजेज का की सेकंड मिसाल मैं यानी हेल्पिंग वर्ब वाले फिक्रे की भी आप लोग को समझाने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले आप लोग जो है स्क्रीन पे मुलाहिजा कर रहे हैं हेल्पिंग वर्ब वाले फिक्रे को कैसे आप लोग तब्दील करेंगे। यानी सेंटेंस नंबर 8 को देख लें, यानी 8 नंबर सेंटेंस में शी सेड टू मी डिड यू बाई अ कार, यानी जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यही फिक्रा जो है डिड से शुरू है और डिड कहाँ पे इस्तेमाल होता है, पास्ट टेंस में इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे अमूमन पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं
कि क्या हुआ, शी सेड टू मी, यही फिक्रा हम कैसे अब यहाँ पे तब्दील करेंगे। तो इस फिक्रे की तब्दीली के लिए सबसे ज़रूरी है कि आप लोग पेन और रजिस्टर ले लें। मैं तब्दीलियाँ बताता हूँ उन रूल्स के मुताबिक। नंबर 1 क्या करना पड़ेगा, यानी नंबर 1 जो है यानी उसके एक्सिलरी वर्ब यानी डिड की जगह को, डिड को ओमिट करके, ख़त्म करके, कट करके, उसको अपने मोर्चे से हटा के उसके एक्सिलरी वर्ब को जो है यानी हटा के उसकी जगह वेदर या इफ का इस्तेमाल होगा। नंबर 1। नंबर 2 दैट का इस्तेमाल जो है नहीं होगा इसमें। नंबर 2, नंबर 3 और सेट टू जो है आस्क में तब्दील हो जाएगा। और डिड जो है यानी वो तो पहले मैंने बता दिया कि उसकी जगह यानी वो क्या यानी WH वाला फिक्रा उसी तरह ही मेंटेन रहता है और डिड जो है ख़त्म होके उसकी जगह वेदर या इफ आ जाएगा। और इसी तरह सन बटा 123 के मुताबिक यानी यहाँ पे यू जो है यानी सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, वो ऑब्जेक्ट इन्वर्टेड कामास के बाहर मी है तो उसमें तब्दील हो जाएगा, हाँ, और आई में तब्दील हो जाएगा। और बाकी तब्दीलियाँ उसी तरह ही रहेंगी। और टेंस की या टेंस या वर्ब के चेंजेस की तब्दीली भी हो जाएगी यहाँ पे, क्योंकि बाहर पास्ट इंडेफिनिट टेंस है और अंदर भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो ये पास्ट परफेक्ट में चली जाएगी ये, यानी ये टेंस यानी 1 स्टेप एगो का फार्मूला यहाँ पे लागू होता है। और इस तरह सर्टन वर्ड्स अगर उसमें इस्तेमाल हो चुके हैं तो वो भी तब्दील हो जाएंगे। तो यही फिक्रा फिर कैसे बनेगा, यानी शी सेड टू मी डिड यू बाई अ कार। तो इस फिक्रे को आप लोग देख रहे हैं यानी स्क्रीन पे, यानी 8 नंबर सेंटेंस है, शी आस्क्ड मी। अब यहाँ पे वेदर लग जाएगा उस एक्सिलरी वर्ब की जगह और यू की जगह पे आई हो जाएगा, उस ऑब्जेक्ट के मुताबिक जो इन्वर्टेड कामास के बाहर मी है उसमें तब्दील हो जाएगा उस सन बटा 123 फार्मूले के मुताबिक। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस है और बाहर भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है और कामा के अंदर भी है, तो ये जो है पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा। वेदर आई हैड बॉट अ कार, तो ये इसके बाद जो है साइन ऑफ इंटरोगेशन नहीं लगेगी। यानी यहाँ पे फिक्रे को आप लोग देख रहे हैं कि कौन कौन सी तब्दीलियाँ हमने की है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।